चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का क्लास अपन शुरू करते हैं। आपका दिन आज का बड़ा मंगलमय हो। ये चैप्टर की थ्योरी ऑलमोस्ट आपकी डन है। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका ये बड़ा पक्का हो जाए। तो इसमें सबसे पहली बात जो आज अपन यहाँ पर करेंगे, उसमें मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। आज अपन इस पे डिस्कशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट है। और कंपाउंड एंगल का मतलब है जब आप दो एंगल्स को ऐड या फिर दो एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब a प्लस बी या फिर a माइनस बी, तो इनको हम बोलेंगे कंपाउंड एंगल। सिंपल एंगल्स को ऐड करके या सिंपल एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके जो नया एंगल फॉर्म होगा वो कहलाता है कंपाउंड एंगल। तो यहाँ पर हम कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला डिस्कशन में ला रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, और इस सीरीज में सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ कंपाउंड एंगल ए प्लस साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी के लिए जो फॉर्मूला है ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी। फॉर्मूला है, आपने लर्न करना है, प्लस कॉस ए इंटू साइन। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है इट इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। और आगे जितने भी हम इस चैप्टर में फॉर्मूले पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला उन सब के फॉर्मूला वेरिफिकेशन में इनिशियली हम यूज करते हैं। कहने का मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस अपन आगे आने वाले सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन यहीं से होता है, सारे फॉर्मूला का ओरिजिन यहीं से है, ठीक है। सो दिस इज अवर बेसिक फॉर्मूला। कंपाउंड एंगल बहुत बार आपने पहले भी देखा होगा, बहुत सब्जेक्ट में इसको यूज भी करते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। बिल्कुल रट्टा मार लेना, बहुत जगह काम में आपको आने वाला है। एंड नाउ व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला? ये फॉर्मूला की जरूरत क्या है? तो ये फॉर्मूला से अब अपन ऐसे एंगल फाइंड कर सकते हैं जो कि अलाइड नहीं। आपने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल पढ़ा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल में अपन 90 या फिर 180 या फिर 270 प्लस या माइनस के फॉर्मेट में लिखते हैं। कोई भी एंगल आपने फाइंड करना होता है, ठीक है। तो आपने वहां पर 0 से लेके 360 डिग्री तक सारे एंगल्स के वैल्यूज निकालने सीखे हैं। मैंने आपको वहां पर 135 डिग्री के लिए कैलकुलेशन करके बताया था। 210 डिग्री का भी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, साइन का या कॉस का या फिर टेन का, ठीक है। अब इन फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन क्या है? तो इस फॉर्मूला की जरूरत ये है कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, ये मैं फॉर्मूला का आपको यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो आप ये फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। और मैं आपको बताया जैसे कि ये फॉर्मूला आपका आगे चल के बहुत जगह यूज होने वाला है, बहुत सारे फॉर्मूले लगभग हम इससे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और अब मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है कि इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, बताइए कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, ठीक। तो
75 तो आप डायरेक्टली लर्न किए नहीं हो, बट आप ये जानते हो कि 75 को आपने ऐसे दो एंगल्स में स्प्लिट करना है, ऐसे दो एंगल में ब्रेक करना है जिनकी वैल्यूज आप जानते हो। तो मैं 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ 75। ठीक है, तो आपके मन में सवाल ये आएगा कि भाई इसको 70 प्लस 5 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको ना तो 70 डिग्री की वैल्यू पता है ना 5 डिग्री की वैल्यू पता है। तो हमेशा ऐसे एंगल में ब्रेक करिए जो आपको पता हो। तो 75 डिग्री को मैंने 45 और 30 में ब्रेक कर दिया। तब आप ये देखो कि ये 45 और 30 को सम करोगे तो 75 आ जाएगा, और ये दो एंगल्स का एडिशन है, मतलब ये कंपाउंड एंगल बन गया। तो हियर वी यूज अबव फार्मूला, sin a plus b का फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। तो sin a plus b के फार्मूला से इट कैन बी रिटन sin a into cos b प्लस cos a into sin। ये अपन ने फार्मूला डाल दिया, sin a into cos b प्लस cos a into sin। एंड नाउ अब ये सारी वैल्यूज आपको पता है। आप sin 75 सॉरी 45 का वैल्यू जानते हो, sin 45 1/√2 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, प्लस cos 45 1/√2 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। ये सबका वैल्यू डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में दिस गिव्स यू √3 into 1 √3/2 हो जाएगा, और प्लस 1 into 1 1/2 हो जाएगा, and this gives you the value of sin 75 degree, which is √3 plus 1/2√2. So this is the utilization of this formula. With the help of this, we get the value of sin 75 degree. sin 75 डिग्री का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो। इतना बात समझने में यदि आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए उसको। एनी डिफिकल्टी? जिज्ञासा समझ गया? जिज्ञासा शेंडे, जिज्ञासा माइक अनम्यूट करके बोलिए। सर। हाँ तन्वी बोलो। सर ये लास्ट में √3 plus 1/2√2 कैसे 75 होगा, नहीं समझा। यस लास्ट स्टेप नहीं समझा आपको? यस सर। देखो ये दोनों का बेस सेम है। जैसे आपने ये अलजेब्रा में, मैं आपसे ये पूछूं तन्वी, आप मेरे को ये बताओ कि 1/2 प्लस 7/2 का वैल्यू कितना होता है? तन्वी कितना आएगा ये? 8/2 = 4। देखेंगे ना 8/2। यस सर। तो ऐसे यहाँ पे भी 8 मतलब क्या हो गया, 1 + 7/2, ऐसा लिखा उसको 8/2 को। तो सेम यहाँ पर भी √3 + 1 न्यूमरेटर ऐड कर दिया और नीचे 2√2। समझा भी तन्वी? हाँ सर वो वहां तक के समझा, लेकिन आपने जो बोला ना √3 + 1/3 ये 2√2, इसका 75 डिग्री कैसा आएगा वो नहीं समझा। नहीं, दिस इज वैल्यू ऑफ sin 75। देखो अपन किसको लेके चल रहे थे, किसका वैल्यू निकालना था? sin 75 डिग्री का वैल्यू निकालना था। तो sin 75 डिग्री का वैल्यू, ओके सर। हाँ ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अभी समझ गया? हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक। और किसी बच्चे को कोई डाउट है देखिए पूछ लीजिए, मन में मत रखिए। कोई भी परेशानी हो तो आप उसको बिल्कुल पूछ सकते हैं बिंदास। दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ फार्मूला sin a plus b, कंपाउंड एंगल फार्मूला है sin a plus b। चलिए, आई होप आपको समझ गया है। तो आप सभी बच्चे मेरे को ये एक वैल्यू निकाल के बताओ कि ये कितनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 2, you have to find the value of sin 105 डिग्री। 105 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताइए? sin 105 डिग्री।
करिए, जिसका आ जाए वो बताइए मेरे को। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री। साइन 105 डिग्री का वैल्यू कितना है? साहिल साहू है कि नहीं? साहिल आवाज आ रहा है? साहिल नहीं। साहिल दानव, ओके। जीविदा तुम हो कि नहीं? जीविदा, जीविदा साकरे, Yes, sir. ठीक। साहिल दानव आवाज नहीं आ रहा क्या? यस सर। कोई डाउट है बेटा साइन 75 में? नो सर। चलिए। तो बी फास्ट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री। 105 डिग्री का आ वैल्यू गया सर। इसका भी आ जाएगा। वो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखेंगे। शुभ, क्या डाउट है तुमको? शुभ अभी आ रहा है आवाज? शुभ उपवंशी, शुभ उपवंशी है कि नहीं? फैज खान चेक करिए। फैज थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो उसको, वैसे तो करेक्ट है। फैज खान, हाँ ठीक है, ठीक। फैज खान करेक्ट है, समीक्षा करेक्ट है, जीविदा चेक करो बेटा आप अपना आंसर। ईशान कुरैशी करेक्ट है, वेरी गुड ईशान। आंचल शेंडे करेक्ट है, वेरी गुड आंचल। चलिए, तो अब देख लीजिए बाकी बच्चे जिनका नहीं आया है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर हम साइन 75 को cos 15 लिख सकते हैं क्या वैल्यू? हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। सर अभी आंसर सेंड की। ओके, अभी आंसर सेंड की तो अभी सही हो गई तुम। चलिए, सो वी मूव ऑन टू, बाकी बच्चों के आंसर आ ही जा रहे हैं। साहिल करेक्ट है, वेरी गुड साहिल। अब जिनका नहीं आया वो देख लीजिए। हेलो, चले। तो नाउ हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री। तो 105 को भी अपन क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस 45 मैंने लिख दिया। और अगेन हियर वी यूज द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपन यहाँ पे डालेंगे। आयुषी पाटिल करेक्ट है, मृगांक मिश्रा बेटा आप चेक करो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपन यहाँ पर डालेंगे। तो साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। और वैल्यू पुट अप कर दीजिए। साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस साइन 45 1/2।
कैलकुलेशन के स्टेप्स आप देखते हो बिल्कुल सेम जा रहे हैं जैसे आपने अभी किए थे। अर्थव करेक्ट है, वेरी गुड अर्थव। और अब आप इसको लिख सकते हैं √3/2√2 और ये 1/2√2। तो आप देखेंगे फाइनल आंसर इज √3 + 1/2। तो साइन 105 डिग्री का वैल्यू √3 + 1/2√2। ओके गुंजन मेश्राम करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा अपन ने अब ये 2 क्वेश्चन किए, इन 2 क्वेश्चन में आपको कोई ऑब्जर्वेशन है? आपने कुछ ऑब्जर्व किया? आंसर सेम है। आंसर सेम है और कोई रीजन बता सकता है रीजन व्हाई दे आर सेम? सर आई कैन टेल। हाँ बताइए। सर क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है। वेरी गुड, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। और आपको ये मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, यदि 2 एंगल का सम 180 आता है तो दोनों एंगल्स के साइन का सम बराबर बराबर आएगा बिल्कुल। जैसे आप 20 डिग्री ले लो और 160 डिग्री ले लो, 20 + 160 180 होता है, मतलब 20 एंड 160 आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो साइन 20 साइन 160 के बराबर होगा। 2 एंगल का सम 180 है तो उनके साइन हमेशा बराबर आएंगे। और ये बात यहाँ पर वेरीफाई हो गई क्योंकि आपने यहाँ पर देखा है कि साइन 75, ये देखिए साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, ये जो 75 डिग्री है इसको बता सकता है आप में से कोई रेडियन में कितना लिखेंगे? 75 डिग्री रेडियन में कितना आएगा? एनीबॉडी? सर 5π/12। कौन बोल रहा है बेटा? सर मैं बोले तो सर 5π/12। अरे मैं बोले तो मैं सर मतलब साहिल। ओके साहिल। साहिल Yes, sir. राहुल बोल रहे हैं। 5π/12. हाँ सर राइट है। 5/12। चलिए ठीक, वेरी गुड। तो आप सभी लोग ये बिल्कुल कन्वर्जन कर लेते हैं। 75 डिग्री को 5π/12 लिखेंगे। 75 डिग्री 5π/12 होता है, वेरी गुड। किसी को इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 75 डिग्री, हाउ वी राइट 75 डिग्री 5π/12? रेडियन में लिखा है 5π/12 रेडियन होता है, 75 डिग्री रेडियन में 5π/12 होता है। चलिए समझ गया सभी को। दूसरा आप ये बताओ 15 डिग्री को कितना लिखेंगे रेडियन में? 15 डिग्री रेडियन में कितना होएगा? π/2। π/2 π/2 तो बेटा 90 होता है। 4 सॉरी 4 5/4 45 होता है अनुराग। नहीं 5/12। 5/12 हाँ 12 सॉरी सर। हाँ 5/12 ठीक है। एकदम एक्साइट मत हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है अपन। तो 15 डिग्री 5/12 होता है। चलिए वेरी गुड। अब आप में से कोई मेरे को बताइए 105 डिग्री कितना होगा? 105 डिग्री कितना होगा? सर 7π/12। वेरी गुड, इट इज 7π/12। यस सर। माइक म्यूट कर दो, किसका ऑन है? माइक म्यूट करो, किसका ऑन है माइक? माइक म्यूट। मृगांक। मृगांक माइक म्यूट करो, ठीक है। तो ये हमने कुछ एंगल्स लिखे हैं और अब आप यहाँ पर इनको देखिए 105 डिग्री 7। तो सीधा सीधा एक आपने याद रखना है कि 15 डिग्री π/12 होता है, एकदम याद रखिए। 15 डिग्री π/12 होता है
15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, इसलिए 5 पाई बाई 12। और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा, इसलिए 7 पाई बाई 12 हो जाएगा। तो ये 3 बातें हैं। और अब जितना कुछ मैंने आपको बताया है ये ओवरऑल आप ऑब्जर्व करो तो अपन एक कंक्लूजन पे ये पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये अपना फाइनल कंक्लूजन कि आपको मैंने सबसे पहले बताया साइन 75 डिग्री का वैल्यू, आपने इसको कैलकुलेट किया, ये √3 + 1/2 √2 आता है। 75 डिग्री को अपन पाई के टर्म्स में मतलब रेडियन में 5 पाई बाई 12 लिख सकते हैं, ये भी आपने बताया, ठीक है। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन 75 जो है वो cos 15 के बराबर होता है। ये 15 डिग्री को अपन लिख सकते हैं पाई बाई 12 और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है √3 + 1/2। ये अपना पहला आज कंक्लूजन, पहली बात, ठीक है। ये सब अपन ने अभी वेरीफाई किया। 75 डिग्री आपने वेरीफाई किया, 75 को आप 5 पाई बाई 12 लिख सकते हैं। साइन 75 cos 15 होता है, अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी है। 15 डिग्री को अपन पाई बाई 12 लिख सकते हैं और ये √3 + 1/2 √2 लिखा जा सकता है। माइनस साइन आएगा ना सर? वहाँ पे बेटा सर वो 13 √3 + 1/2 √2। हाँ, तो सर ऊपर माइनस साइन आएगा सर? क्यों? सर वो कॉस में तो अरे भाई अपन ने साइन 7 ये सब साइन 75 के बराबर है ना। साइन 75 कितना प्रूव किया? √3 + 1/2 √2, ठीक है ना। और ये भी अपन ने किसके बराबर लिखा है? 75 के बराबर लिखा है। ये लिखा ना, सबसे पहला साइन 75 ही लिखा है ना, तो साइन 75 √3 + 1/2 √2 होगा। समझा? अभी कोई डाउट है? अभी भी पूछ लो मन में। नो सर, नो सर। ठीक है अभिषेक? हाँ यस सर। ओके। वो तो अपन ने ये लिखा है कि साइन 75 cos 15 के बराबर होगा और तुमको ये लग रहा है कि माइनस आना चाहिए क्योंकि तुमको फॉर्मूला याद आ रहा है cos a + b का, वहां पे माइनस साइन होगा, ठीक है। अपन अभी उसको भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे वहां से भी cos 15 प्लस में देगा वहां पर, क्योंकि 15 डिग्री को अपन 45 - 30 लिखेंगे और माइनस लिखेंगे तो वहां फॉर्मूला में प्लस होता है। सारी बातें आएंगी आपके सामने। अभी तो मैं पिछला कुछ भी आपको नहीं ले रहा हूँ, जो मैंने आज आपको बोर्ड पे लिखा है वही मैं आपको यहाँ पर अभी लिख दिया, पूरा एक साथ अरेंज। मतलब ये समझ लो, ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये जो लाइन है ये अपन ने अभी तक जो पढ़ा आज की क्लास में वो मैंने लिख दिया। अब ऐसे ही दूसरा रिजल्ट जो अपना है वो अपन ने किसके लिए बनाया? 105 डिग्री के लिए। सेकेंड बात आज आपको क्या बताई कि साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री का वैल्यू, 105 डिग्री को आपने बोला, 105 डिग्री को अपन रेडियन में लिख सकते हैं 7 पाई बाई 12, 7 पाई बाई 12, 105 डिग्री। और यदि आप इसको कॉस के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो कॉस के टर्म्स में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? हेलो एनीबॉडी? तो कॉस में कितना लिखेंगे? साइन 105 को कॉस के टर्म्स में कितना लिखेंगे? 75 cos 45 कॉस? एनीबॉडी एल्स? क्या सर? साइन 105 कॉस के टर्म्स में 45 cos 45 सर ठीक है, तुम लोग Sorry. हाँ बोलो। सर माइनस cos 15। 75 अरे रे 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 रे, तुम लोग तो बिल्कुल ही। चलो एक बात और देखते हैं हम। cos हेलो कौन बोल रहा है? ये देखो साइन 105 है, तो साइन 105 को अपन 90 + 15 लिख सकते हैं और 90 105 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है,
और 90 डिग्री है तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस। ये कितने के बराबर होता है, कॉस 15 के बराबर होता है। समझ में आ रहा है आपको बात? हेलो, Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो ये cos 15 के ही बराबर होता है। तो इसके आगे जो अपनी बात आएंगी वो आएंगी कि दिस इज cos 15 अगेन। cos 15 का मतलब cos पाई बाई 12 और इसका वैल्यू भी फिर क्या हो जाएगा, √3 + 1/2। ये दो बातें आज अपन ने सीखी हैं। इसमें अभी भी किसी बच्चे को आप में से कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं है? साहिल, साहिल दानव, कोई डाउट बेटा? नो सर। चलिए ठीक है। जिज्ञासा, जिज्ञासा शेंडे, आप लोग माइक अनम्यूट करके बोलना। जिज्ञासा, वॉइस आ रहा है? चलिए शायद नहीं। अनुराग खरे बेटा, कोई डाउट? नो सर। तो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। आज अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा sin a + b का, और उस sin a + b का फॉर्मूला का मैंने आपको यूटिलाइजेशन बताया, मतलब क्वेश्चन बताया ये कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन क्या होगा, और उससे अपने को नई वैल्यूज भी मिल गई, 75 डिग्री, 15 डिग्री और 105 डिग्री। और अब जो आपने sin a + b का फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल उसी का भाई अब जो है वो है दूसरा फॉर्मूला sin a - b, कंपाउंड एंगल इसको भी बोलेंगे। और sin a - b के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला है sin a × cos b माइनस cos a × sin। तो जब यहाँ पर प्लस होता था तो यहाँ भी प्लस आता था, और जब यहाँ पर आप माइनस लोगे तो यहाँ भी माइनस आता, सेम। तो यदि आपको sin a + b का फॉर्मूला लर्न हो गया तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin a - b, and with the help of this we get the value of sin 15 डिग्री। अब अपन यहाँ पर sin 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा sin 15 डिग्री का वैल्यू कितना है? What is the value of sin 15 डिग्री? sin 15 डिग्री का वैल्यू आप में से बताइए कोई। सर √3 माइनस √3 - 1. वेरी गुड, सर √3 - 1/2 √2। वेरी गुड, इट इज √3 - 1/2। बिल्कुल वैसे ही है, सेम कैलकुलेशन है। तो इसलिए बस सब जगह जो आपने ये देखा ना, जब अपन ने 75 निकाला था तो 75 में अपन 45 + 30 किए थे, और 15 डिग्री में अपन 45 - 30 करेंगे, तो हर जगह माइनस लगता चला जाएगा। इसलिए आपका ये वैल्यू बनेगा √3 - 1/2 √2। जिनको नहीं समझा है वो यहाँ पर देख लें, मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें अपन आगे ऐसे बढ़ेंगे। 15 डिग्री का वैल्यू अपन को निकालना है, तो हियर भी राइट, π/12। नहीं बेटा अभी उसको बाद में लिखेंगे। हियर भी राइट 15 डिग्री को अपन ने क्या लिखा, 45 - 30, और अब अपन यहाँ पर फॉर्मूला डालेंगे ऊपर वाला sin a - b। तो ये क्या हो जाएगा, sin a × cos b माइनस cos a × sin। After applying the formula, we put the values of sin 45, cos 30 का वैल्यू, cos 45 का वैल्यू और sin 30 का वैल्यू। और जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो here we get the result, it is √3 - 1/2 √2। So this is the value of sin 75 degree. Sin 75 डिग्री √3 + 1/2 2 होता है, और sin 15 डिग्री √3 - 1/2।
और अब विद द हेल्प ऑफ दिस, अब यदि अपन पूरा जो रिजल्ट लिखें तो वो रिजल्ट आपके लिए यूजफुल ये है कि साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, इसको आप इन टर्म्स ऑफ रेडियन साइन पाई बाई 12 लिख सकते हो। अभी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करेंगे तो साइन 15 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन कॉस 75 डिग्री, और 75 डिग्री जो है ये 5 पाई बाय 12। 5 पाई बाई 12 हो जाएगा। और साइन 15 डिग्री को भी आप कुछ और लिख सकते हो, जैसे cos 75 लिख दिया, साइन 15 डिग्री कुछ और भी लिखा जा सकता है क्या? साइन 15 डिग्री को आप cos 75 लिखे √3 - 1/2√2, ठीक है। अभी साइन 15 डिग्री को आप और क्या लिख सकते हो, मतलब 15 डिग्री, साइन 15 cos 75 के बराबर होता है, और साइन 15 किसके बराबर होता है? हेलो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं आप? जैसे मैंने ऊपर वाला रिजल्ट आपको लिखाया था, ये देखिए, साइन 75 और साइन 105 दोनों का वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल बराबर आ रहा था। तो अभी यहाँ पर मैंने साइन 15 डिग्री कैलकुलेट किया है, तो आप 15 डिग्री को और क्या लिख सकते हो? सर cos 105 डिग्री। cos 105 डिग्री जो है बेटा, आप देखो cos 105 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री के बराबर, तो एग्जैक्ट 15 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप cos 105 को लेके चलोगे ना, ये देखो cos 105, इसको अपन कितना लिखेंगे, cos 90 + 15, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, cos नेगेटिव होता है, और ये कितना बन जाएगा? तो cos 105 जो है वो माइनस ऑफ साइन 15 डिग्री, एग्जैक्ट नहीं आता। एग्जैक्ट ये कितने के बराबर आएगा वो मैं आपको, नो आइडिया, एनीबॉडी, कोई भी सोच के बताओ, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? मतलब कोई और ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू भी यही √3 - 1/2 है? आ जाए तो आप बताइएगा, है ना? सर cos 15। cos 15, साइन 15 और cos 15 कैसे बराबर हो जाएंगे? नहीं, बराबर नहीं होते। देखो देखो, सोचो सोचो। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करें। देखिए, साइन 15 को मैंने cos 75 लिखा है, तो साइन 15 को और क्या लिख सकते हैं? मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है कि वो भी √3 - 1/2√2 आएगी? कोई है कि भी नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आराम से देख लो ऊपर, बड़ा रिलैक्स होकर पूछिए, और जरूरी नहीं है लिख ही सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है कि नहीं भी लिख सकते।
15 डिग्री को और आप क्या क्या किसके किसके टर्म्स में लिख सकते हैं वो आप सोच के देख लो भाई। 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, तो cos 75 लिख सकते हो 15 डिग्री। 15 डिग्री को आप 90 माइनस के टर्म्स में लिख लिया, 90 प्लस में आएगा नहीं, एक ही वैल्यू मेरे पास है। सर cos 25 नहीं 25 कैसे हो जाएगा? 25 भाई जब भी आप cos बोलोगे ना तो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बनना है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो जो एंगल आपने 25 बोला उसको 15 में ऐड करें तो 90 आना है। तो 15 का कॉम्प्लीमेंट्री तो 75 है ओनली, और कुछ नहीं। 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75, अपन इसको 75। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर। सर और भी नहीं हो सकता ना? क्या? और कोई टर्म नहीं हो सकता? और कोई टर्म नहीं होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आ गए ना cos 75। सप्लीमेंट्री बताओ ना। देखो मैं आपको ऊपर देखो रिजल्ट, आप इसको देखो। आपने 75 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखा? मैं अब आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाए। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? Sin 15. 15 था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, Yes, sir. 75। और 75 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या था? 105। यही है ना सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एंगल 90 आएगा, सप्लीमेंट्री मतलब एंगल 180 आएगा, एंगल्स का सम 180 आएगा। क्लियर हो गई अभी आपको बात? तो ये तो आपने लिख लिया है ऑलरेडी इस वाले रिजल्ट में। 15 का कॉम्प्लीमेंट्री आप लिख चुके हो। 15 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? सर 75। 165। हाँ यही तो पूछ रहा था। 165 आप कैलकुलेट करो तो इसको अपन 165 लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर साइन 165 का जो वैल्यू है 165 कैन बी रिटन व्हाट? 180 माइनस 15। माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये साइन 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि 165 रेडियन में कितना है पाई के टर्म? वन 165 को रेडियन में कितना लिख सकते हो? $11 pi upon 12। वेरी गुड, इट इज 11 पाई अपॉन 12। साइन 11 पाई अपॉन 12, यही तो पूछ रहा था। चलिए तो देखिए अब आपका ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है साइन 165, इसको अपन इरेज कर देते हैं, मैं इसके आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। So it is also equals to sine 165 डिग्री, जो कि पाई के टर्म्स में साइन 11 पाई बाई 12 होगा। और अब इन सब का वैल्यू आपका √3 माइनस 1/2। यह है वो बात। अब आपको यदि कोई डाउट है इतनी बात में तो एनीबॉडी? चलिए तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस बी एंड साइन a। वंशिका बोलो, क्या बोलना है वंशिका? कोई डाउट है? वंशिका आवाज आ रहा है? यस सर। कोई डाउट है बेटा? नो सर। चलिए तो एक बार अपन यहाँ पर देख लें। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल अपन पढ़ रहे हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा। साइन a प्लस बी के फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन क्या है वो आपको मैंने बताया। उसकी हेल्प से मैंने साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाली है और साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकाली। ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आते हैं, तो हम अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे
ये मेन कंक्लूजन है आपका। इसको मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। पूरी क्लास में ये इतनी बात जरूर आप समझ लीजिएगा, इसको बार बार रिवाइज करिए, ये बात है। ये दोनों बराबर है। उसके बाद हियर वी डिस्कस द फार्मूला ऑफ साइन a माइनस b, और अगेन विद द हेल्प ऑफ a माइनस b वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। इट इज √3 - 1/2√2। तो यहाँ से भी अपन ने एक फाइनल रिजल्ट ये बना लिया। रेडियन में भी लिखा है, पूरा डिग्री में भी लिखा है, और दूसरी बात अपन ने ये दो बातें पढ़ी। कोई और आपके मन में क्वेश्चन है, क्वेरी है इन दो चीजों को लेके तो बताइए। चलिए, अच्छी बात है। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आप सभी ने ये फॉर्मूले लिखते हैं मेरे को, ये होमवर्क। You have to write the following formula. First one is, तो आपको लिखना है यहाँ पे cos a plus b का फॉर्मूला लिखना होगा। cos a minus b का फॉर्मूला लिखना होगा। सभी प्रॉपर नोटबुक बनाएं और अपनी कॉपी में ये फॉर्मूले सारे नोट कर लीजिए। फिर tan a plus b का फॉर्मूला, tan a minus b का फॉर्मूला, cot a plus b का फॉर्मूला, cot a plus b, ये कितना होगा, cot a minus, और इसकी हेल्प से बताइएगा कि cos 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 75 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। तो ये फार्मूले आप ट्राई करें, आपने पहले भी पढ़े हैं, और यदि कहीं नहीं समझता है तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। बाकी ये जो टोटल हमने 6 फार्मूले अभी आपको दिए और 2 आज हमने वेरीफाई किए, ये टोटल 8 फार्मूले हैं। इन 8 में केवल 2 बस इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप साइन a plus b का फॉर्मूला याद रखो, और दूसरा cos a plus, क्योंकि आगे हम जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे उन सब के वेरिफिकेशन के लिए केवल ये 2 फॉर्मूले हमको रिक्वायर है। इन दो की हेल्प से, साइन a plus b और cos a plus b की हेल्प से वी गेट ऑल दी फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी बातों में कोई डाउट किसी को है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज ये स्क्रीनशॉट ले लें आप। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हैं? सर अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहा तो एक बार रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहा तो साइन 20 cos cos 70 के बराबर होता है। हाँ, ठीक है अर्ज। लेकिन सर माइनस चलो, अब आपका वॉइस माइनस में सर, नहीं माइनस नहीं, प्लस आएगा, क्योंकि 90 और माइनस सर करोगे। और हाँ बोलो। सर सप्लीमेंट्री एंगल में हाँ। साइन 20 हाँ, साइन 160 के बराबर होता है। यस यस। सर उसमें क्यों नहीं cos 160 के बराबर होता है? क्योंकि 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, और कोसेक सेक में, सेक कोसेक में कन्वर्ट होते हैं 90 डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री में एक्चुअली क्या होता है वो आप देख लो यहाँ पर। यदि आप ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल मैंने थीटा सपोज किया, ठीक है,
ये ट्रायंगल को मैंने नाम दिया ABC। हर सभी बताओ साइन थीटा कितना आएगा? opposite upon hypotenuse हाँ, AB अपॉन AB upon AC। आएगा। अब ये एंगल Yes, sir. कितना होगा हर, ये बताओ, ये वाला एंगल कितना आएगा? 6 ये 90 है, ये राइट। ये वाला एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ 90 माइनस थीटा। अब ये जो 90 माइनस थीटा है, इस 90 माइनस थीटा का आप कॉस लो, इस एंगल का कॉस 90 माइनस थीटा, ये कितना आएगा? AB upon AC। आएगा ना AB अपॉन AC। और ऊपर अपन ने AB अपॉन AC को क्या लिखा है? साइन थीटा। यस। तो समझ में आया? यहाँ आपने ये समझना वैसे है। तो कुछ भी नहीं आया समझ। हाँ, बताया तो तुमने सही है, बाकी मैं समझा देता हूँ। थीटा के लिए एंगल थीटा दिख रहा है ना डायग्राम में? एंगल थीटा के लिए Yes, अपोजिट, sir. हाँ, एंगल थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या थी? AB। ठीक है, यस सर। एंगल थीटा के लिए अपोजिट साइड AB है और एंगल थीटा के लिए एडजेसेंट साइड BC है। एंगल थीटा के लिए अपोजिट sir. साइड AB और एडजेसेंट साइड BC है। और 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट साइड BC है और एडजेसेंट साइड जो है वो AB। मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए एडजेसेंट और अपोजिट साइड इंटरचेंज हो जाते हैं। अपोजिट एडजेसेंट बन जाता है, एडजेसेंट अपोजिट बन जाता है, हाइपोटेनियस दोनों जगह एज सच बना है। एंगल थीटा के लिए भी हाइपोटेनियस की वैल्यू AC है, 90 माइनस थीटा के लिए हाइपोटेनियस AC रहेगा। केवल दो कौन से साइड चेंज होते हैं? अपोजिट और एडजेसेंट। ठीक है, और इसी कारण, हाँ, यही रीजन है जिसके कारण साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, और कोसेक सेक में, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यस सर। तो बाकी बच्चे ले लें स्क्रीन पर। अपन ने साइन 105 पढ़ा। और ये मेन थिंग है। उसके बाद here we calculate the formula of sin A minus B, and with the help of this we get the value of sin 15 degree. और ये अपना फाइनल कंक्लूजन आज का, और ये बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, बाय सर, थैंक यू सर, सबका खैर। सबका खैर, गुड इवनिंग।